अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस शाज़िया एहसान और आज मैं आपके लिए जहाँ ज़ेब साहब को मद्दू कर रही हूँ लेडीज़ क्लब गुजरात में। ये एक फेमस टिकटॉकर हैं, सोशल वर्कर हैं और हमेशा गुजरात की भलाई के लिए पेश पेश रहते हैं। सैलाब में इन्होंने बेशुमार काम किए है, जहाँ से मुझे इनका पता चला कि कोई है जो दर्द दिल रखता है अहले गुजरात के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जहाँ ज़ेब, मैं सैलाब के दिनों में आपकी वीडियोस देखती रही हूँ और वहीं से ही मेरा और आपका जो है वो जी। तारुफ हुआ। हाँ जी। मैंने आपका किसी से नंबर लिया। मैं तब भी चाह रही थी कि मैं इनका इंटरव्यू करूं, लेकिन मेरी भी कुछ मसरूफियात थी और क्लब की बहुत बुरी हालत थी और जहाँ ज़ेब भी जो है वो राशन वगैरह में और इधर उधर बहुत ज़्यादा बिजी थे। अब हमें टाइम मिला है जी। तो हम ज़रूर जो है गुजरात के लिए बात करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे आप ये बताएं जहाँ से आपकी एजुकेशन कितनी है? मैम वैसे तो मैं सारों को यही कहता हूँ, मैंने बीए किया हुआ है, लेकिन हम्म, मैंने बीए थर्ड ईयर में सिर्फ करके उसके बाद मैंने फोर्थ ईयर के पेपर नहीं थे दिए। हम्म। यानी कि मैं कह सकती हैं इंटर हूँ। ठीक हो गया। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब आप सोशल वर्क करना शुरू करते हैं हाँ जी। तो तालीम उसमें मैटर नहीं करती, मैटर नहीं कर और सिर्फ दर्द दिल होना जी, चाहिए। और मैं अपने हाँ घर में ना सबसे बड़ा था अपने ठीक सारे है। बहन भाइयों में, कज़नों में। हम्म। तो फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला था कि आप इससे आगे नहीं पढ़ सकते, तुम्हारे छोटे भाई पढ़ लेंगे। जी। और फिर मेरे साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था, मेरा हाथ कट गया था, तो उसकी ओहो। वजह से भी ठीक। 2 साल तो मैं पेंसिल नहीं उठा सका। तो फिर हम्म। थोड़ा-सा मुझे कारोबार की ज़िम्मेदारियाँ, घर की ठीक। ज़िम्मेदारियाँ, तो फिर मुझे लगा ठीक है, ये जो बेसिक एजुकेशन है वो मेरे पास है। बिल्कुल। बाकी मुआशरा आपको सारी सिखा ज़िंदगी देता है, सिखाता रहता है। डिग्रियां देता रहता है। देता है, लोग हाँ आपको रोज़ाना एक नया सबक दे देते हैं, बिल्कुल तो सही आपको है। वो याद रखना हाँ, चाहिए। और हमारी मिडिल क्लास का ये अलमिया है कि जो बड़ा बेटा है ना, हाँ जी। वही बाप की सारी जिम्मेदारियां उठाता है। जी, बिल्कुल। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ से मैं आपको देखती रही हूँ कि आप पानी में कश्तियों में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें जैसे दवाइयाँ आप पहुँचा रहे जी। हैं। मैं सिर्फ इस चीज़ की तह तक पहुँचना चाहती हूँ कि क्या आप अकेले थे या कोई ग्रुप ऑफ पीपल पीछे था जो आपको मजबूर कर रहा था कि चलो हम मिल के मदद करते हैं? ठीक है। वो आम लोग थे या कोई ऑर्गेनाइजेशन थी? नहीं, ऑर्गेनाइज़ेशन तो कोई भी नहीं, और मैं ठीक है। कभी चाहता भी नहीं कि मैं किसी से डिक्टेट हूँ। ये राइट। मेरी बचपन से आदत रही है, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था। उन दिनों में ना वो पहला जो दिन था बारिश वाला, जब पानी ज़्यादा था ना, तो वो एक हम्म। मज़ाक था। मैंने हम्म। अपने बच्चों का स्विमिंग पूल लिया और घर से मैं केएनएन्स की चीज़ें लेने बेकरी तक गया था। ठीक। तो वो मैंने मज़ाक में एक वीडियो बना दी, लेकिन मुझे नहीं था पता कि अगले दिन इतनी शिद्दत होगी उस पानी की हाँ कि हमारी सारी ज़िंदगी स्ट्रक हो जाएगी। तो बिल्कुल। वो मैं था, मेरे भाई थे, मेरे कज़न थे, हम्म। और बस ऐसे ही हम 1-2 मोहल्लेदार था। और ठीक। फाइनेंशियली भी हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हम्म। बाकी सारा कुछ जो भी किया वो हमने खुद ही किया। राइट। उस वक्त तक तो मैं समझती हूँ एक दो दिन तो जो लोकल गवर्नमेंट है हमें कहीं नजर नहीं आई। हाँ जी, उसकी मेन वजह ये थी हाँ। कि जितना भी उनका सिस्टम था ना, वो हेडमराला वाली साइड पे या हम्म। गुजरात के ये वाले जो जलालपुर वाली साइड के गाँव है ना, वहाँ हाँ। पे सैलाब था। तो सारी टीमें गवर्नमेंट की भी, और जो हाँ। हमारी दूसरी एनजीओज़ हैं, ये वो उनकी भी वहाँ पे थी। वो तो स्टक हुए हुए वो थे। वहाँ पे स्टक थे, इसलिए फिर हम्म। गुजरात के लोगों ने अपनी मदद खुद ही की है। खुद की है। उसके बाद हमने देखा कुछ जो सोशल वर्कर्स हैं हाँ वो जी, थोड़े से मैदान में आए। मैदान में आ गए थे। तो जहाँ से ऑलमोस्ट कितने दिन के बाद वासा और हमारी लोकल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हुई? वासा तो था ही नहीं ना, तब यानी नहीं था। तब नहीं था। ठीक और है। जब सैलाब आने के 5 दिन बाद वासा हमने गाड़ियाँ देखी, फैसलाबाद की या हम्म। पंजाब के दूसरे शहरों की, हम्म। और गवर्नमेंट को समझ ही नहीं थी आ रही, क्योंकि ये उन हाँ सब के लिए एक नई चीज़ थी। नई चीज थी। यानी हाँ। उन्होंने कभी पहले सोचा ही नहीं था कि इस तरह भी हो सकता है। राइट। कहीं पे उनकी कोताहियाँ भी थी, हम्म। लेकिन उसको हम क्रिटिसाइज़ करने की बजाय इंशाल्लाह हाँ उम्मीद करते हैं कि अगला साल बड़ा अच्छा होगा, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। इस तरह का कुछ भी दोबारा नहीं होपफुली होगा, हाँ, इंशाल्लाह। कि अच्छी उम्मीद है। जी। लेकिन लोकल गवर्नमेंट बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जी। कि ये जो चीज़ है हमारे साथ हो सडनली जाएगी। हो सकती है। हाँ जी। हालांकि नज़र आ रहा था जी। कि कोई हमारा नाला खुला नहीं है, जी। कोई मेन होल किसी की सफाई नहीं है। नहीं थी। अ, जहाँ से मैं एक चीज़ अब आपसे पूछना चाहूँगी, मैं खुद भी इस चीज़ पे बड़ा गौर करती हूँ, क्या लोकल गवर्नमेंट और जो डीसीओ के अंडर अदारे हैं जी। वो इस वक्त अगली आने वाली बारिशों के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं? क्या आपको अच्छी उम्मीदें नज़र आ रही हैं? देखिए,
जो क्लाइमेट चेंज है ना पूरी दुनिया का हाँ मसला वो है, तो है, वो ठीक तो है। है। अब हर साल पिछले साल की निस्बत ज्यादा बारिश होगी। यस, जिस तरह पिछले साल जितना पानी था उससे ज्यादा पानी हमने आएगा। अपनी लाइफ में पहली दफा पहली देखा है। दफा देखा था। हाँ तो जो वो वाले था ना, जो पिछला मसला हुआ था, उसकी वजह ये थी कि जो हमारे फतेहपुर वाली साइड पे गांव है ना, जी जिस जी। तरह मदीना सईदा से ऑनवर्ड लड़ावा गांव है या हम्म। एक दो और गांव आते हैं, वहां पे पानी ऑलरेडी खड़ा था, जो यस, पिछले 8-9 दिन खड़ा रहा था। वहां बिल्कुल के लोगों ने इंतजामिया से राब्ता भी किया था कि ये पानी यहाँ पे खड़ा है, खड़ा हुआ तो है। इसका कुछ करें। वो जो सडन पानी आया था उसका, वो जितनी मुझे सेंस है, अब मैं गलत हूँ या सही हूँ मुझे इतना पता है कि वो पानी अगर 8 दिन हम उसके ऊपर तवज्जो करते ना, जी। उस वहां पे इकट्ठा ना होने देते। जब मदीना सईदा से पीछे से, वो बन भी कोई नहीं था, दीवारें थी। बन तो इन जगहों पे है ही कोई नहीं, वहां पे दीवारें थी, खेत हैं या जमीनें हैं जिनमें पानी खड़ा होता है, उनके आगे कोई दीवारें थी, वो एक दो दीवार गिर गई और वो सारा पानी एकदम से जो 8-9 दिन उन इलाकों में इकट्ठा था, इकट्ठा हुआ था, वो सारा पानी गुजरात में आ सिटी गया के था, अंदर आ सिटी गया। के अंदर। और ऊपर से रिकॉर्ड बारिश हो रही थी, यानी पानी वो भी था और ऑलमोस्ट 48 घंटे तो लगातार बारिश हो रही थी। बारिश होती रही थी, तो ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, वो कर तो रहे हैं अपनी पूरी हाँ, वासा की वासा। कोशिशें नजर हाँ आ जी, रही हैं। सबसे हाँ ज्यादा एफर्ट जो है मुझे वासा की नजर आ रही है, जी। क्योंकि कई चीजें उन्होंने ऐसी की हैं जो कभी पहले हुई नहीं थी। यस, तो इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारा शहर एक प्याले की तरह है। तो बिल्कुल। मुझसे अगर सजेशन मांगते हैं, लेकिन एक दो दफा मैंने पहले भी दी है कि अगर आप चाहते हैं कि गुजरात के मोहल्लों में देखें एक सर्कुलर रोड को सेव कर लेना, इसका जी। मतलब ये नहीं होता कि आपने पूरा शहर बचा लिया। आप अपने शहर की अगर देखें, आबादी उन इलाकों में है जो इलाके नीचे हो गए हैं, यस, तो वो नीचे खुद ब खुद नहीं हुए। आपने रोड्स उठाई हैं। हाँ जी, हाँ आपने सोचे समझे बगैर रोड्स को ऊपर किया। अब मुझे हाँ अगर कोई पूछे कि इसका एक सोल्यूशन यही है कि आप 15 साल पीछे वाले लेवल पे गुजरात का यस सर्कुलर रोड और गुजरात का जीटी रोड, यस। जो डेवो अड्डे के पास का है, उसको जब नीचे लेके जाएंगे, अपने आप लोगों की जिंदगी आसान होंगी। अब जितनी भी मशीनरी लगाएंगे, एक मोहल्ला जब सर्कुलर रोड से या जीटी रोड से 5 फुट नीचे है, तो जाहिर बात है बारिश का पानी तो फिर मशीनें ही निकालेंगी ना। एक दफा पानी रेज जरूर होगा। मैं किसी को उम्मीद नहीं देता कि पानी आएगा नहीं, पानी जरूर आएगा, लेकिन जिस तरह पिछली दफा वो 6-7 दिन जा ही नहीं था रहा, इस दफा ये होगा वो 24 घंटे में वो निकालेंगे, क्योंकि इनके पास बड़ी ज्यादा मशीनें हैं। ये उनकी मदद से वो पानी निकालेंगे, बाकायदा कोई नेचुरल या जिस तरह कहते निकलने हैं, वाला नहीं, वो निकलने वाला क्योंकि वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही। यानी अगर हम मेन जो हमारी रोड्स हैं उनको ऊपर करके और कुछ नाले साफ कर लेने से मसला हल नहीं होने वाला। वो छोटे छोटे एरियाज को टच करना पड़ेगा। और जैसे पिछली दफा भी पानी घूम रहा था जी, हमारे कॉलोनी से निकला तो आपकी में आ गया और आपकी से निकला तो किसी अगले की तरफ। उसकी वजह पता क्या थी? जो गुजरात का मेन पानी है ना, वो सारा जा रहा था डेवो अड्डे के बिल्कुल सामने गंदे नाले के कॉर्नर पे। उधर से जब पानी आगे भेजते थे तो वो पानी फ्रूट मंडी वाले नाले से जाता है। अब होता ऐसे था कि जितनी मशीनें वो वासा की फंक्शनल थी, जब वो पानी को प्रेशर से आगे भेजती थी तो 2 घंटे बाद वहां से पानी और पीछे की तरफ वो पूरे प्रेशर से फिर वापस आ जाता था। यानी हम कहते थे पानी बैक कर रहा है, और वो नाला वो चनाब तक जाता है, वो गंदा था, वो भरा हुआ था। इसकी सफाई नहीं थी, तो अभी इन्होंने उसकी भी सफाई की है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अच्छी उम्मीद हम जो है वो कर सकते हैं, और लगे हुए हैं हमारे जो महकमे हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मतलब जो हमारी अपनी एनजीओज हैं सिटी की हद तक, उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं? मतलब सिर्फ राशन बांट देना में आके आप ईद के लिए किसी को पैसे दे देते हैं कि भाई बच्चों के कपड़े बना लो या कुछ, कोई क्या ऐसा अदारा आपकी नज़र में है जो लोगों के लिए बाकायदा तौर पर एक टेक्निकली काम कर रहा हो कि किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसको आपने एक फ्रूट की रेडी बना दी या कोई छोटा सा बिजनेस बना दिया कि वो लोगों से अगले रमजान में ना मांगे। मैं वो चाहूंगी लोगों तक उस चीज का नाम आए, उस बंदे का या उस सोशल वेलफेयर सोसाइटी का नाम लोगों तक आए कि वो लोग काम कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, अभी अगर गुजरात स्पेसिफिक की बात करें तो कोई भी ऐसा नहीं है। सिटी के अंदर कुछ सिटी नहीं, के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि होना ऐसे ही चाहिए कि आपको बच्चों को सबसे पहले तो मुझे लगता है, अभी हम अगर आप प्राइवेट कह रहे हैं तो प्राइवेट वालों तो भी वहां तक जा ही नहीं सकते, इतनी अभी सोच ही नहीं। ये सोच होनी चाहिए गवर्नमेंट में कि किस तरह हमने अपनी बेटियों को या अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके आना है। अब देखें ना, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, अगर शहर की आधी आबादी चिंगी चिंगी चलाएगी
तो हाँ 15 साल बाद आपको प्लम्बर, कारपेंटर और दूसरे जो लोग हैं ना जो हाथ से इवन काम करते हैं, टेलर नहीं मिलेंगे टेलर आपको। ये आपको चाइना से लाने पड़ जाएंगे। तो बिल्कुल देखें सही। कोई गवर्नमेंट ये पॉलिसी बना ही नहीं रही हम्म कि कितने परसेंट आबादी है जिसको आपने टेक्निकल की तरफ लेके जाना है या हम्म ऑनलाइन वर्क की तरफ हमें अपनी बेटियों को लेके जाना चाहिए, बिल्कुल अपनी सही। बहनों को। 50% आबादी मुझे लगता है ऑलमोस्ट औरतों की है। तो हम्म अगर औरतें घर में रहेंगी तो फिर एक मर्द जिसकी 35 से 40 हजार तनख्वाह है, हम्म आइंदा आने वाले कुछ सालों में बहुत मुश्किल होगा हाँ उस अकेले के लिए अपने बच्चे पालना और सरवाइव करना। यस वी आर 53%। यस, ठीक है थैंक जी, मेल कम है, यू जी। और खवातीन खवातीन ज्यादा है। ज्यादा है। और ये एक जहां से अपने बड़ी अच्छी बात की है कि टेक्निकल चीजों की तरफ लोग नहीं जा रहे। बहुत सारे मैंने देखा है प्लम्बर्स भी काम छोड़ के, टेलर्स भी काम छोड़ के वो चिंची चला रहे हैं। वक्ती तौर पर तो वो बच्चे पालेंगे, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद क्या करेंगे मतलब जी। कितनी देर, या उनके बच्चे आगे क्या करेंगे? हाँ जी, ये चीजें जो हैं वो थोड़ी सी हमारी लोकल गवर्नमेंट को भी उस पे चाहिए। हाँ काम करना हाँ पड़ेगा। जी, दूसरा जहां से मैं एक और सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि आपका एक्सपोजर मेरे से ज्यादा है, क्या कोई स्पोर्ट्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लोकल गवर्नमेंट के दिलो दिमाग में आपने देखा है? बिल्कुल भी नहीं देखा। नहीं देखा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट हम्म करता हूँ अगर ये कोई वीडियो देखे तो सोचें, जब मैं बच्चा था तो हम्म साइंस कॉलेज वाला ग्राउंड था, हम जाते थे वहाँ पे हम्म जाके खेल लेते थे। हम्म जामिया स्कूल का था, पब्लिक स्कूल का था, यानी वो संडे वाले दिन अलाउ करते थे कि आ जाओ अंदर खेल लो। खेलने आप, हाँ। अब कुछ सिक्योरिटी रिस्क भी है, उनकी भी बात ठीक है कि वो हमें अंदर अपनी प्रीमिसेस में एंटर ही नहीं होने देते, यस और होना भी नहीं देना चाहिए अगर वाकई इतने सिक्योरिटी थ्रेट है। तो क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि आपके पास हजारों एकड़ के हिसाब से जमीनें पड़ी हैं, हाँ वफाक की, फेडरल की या वफाक जो सूबाई है, तो यस आपको चाहिए ना ग्राउंड बनाए। अब बच्चों को हमने मोबाइल के अंदर छोड़ दिया, हाँ आधे बच्चों की नज़र वीक है, आधे बच्चे हमारे मेंटली, ये जब बड़े होंगे ना तो ये एक अजीब कौम बनने वाली है। तो यस हमें चाहिए कि इनको कुछ इंडोर भी एक्टिविटीज दें, आउटडोर भी एक्टिविटी दें। आउटडोर एक्टिविटी गवर्नमेंट की तरफ से जीरो है। अब कुछ लोग 3-4 गुजरात में अरीना बन गए हैं, वो भी आम बच्चे तो नहीं अफोर्ड कर नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर और सकते। वो भी आपका अगर बच्चा 16-17 साल से ऊपर है तो आप उधर बेचेंगे ना। बिल्कुल मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी 6 साल से लेके 15 हाँ साल तक की एज है। बिल्कुल उन बच्चों के लिए क्या है, तंग गलियां हैं, कूड़े के ढेर हैं, यानी इनसे हमें कुछ अच्छा दें। यानी हाँ जितनी आपकी गवर्नमेंट की जमीनें पड़ी हैं कि हमें, हम जैसे प्राइवेट बंदों को बोलें कि ये जमीन है, इसको अच्छा हाँ कर दो, पौधे लगा दो, और बच्चों के लिए ये पार्क झूले हम बना लगा लो। देंगे, पार्क हाँ बना दो। तो बिल्कुल अभी ऐसे लग रहा है कि जिस तरह, अब मैं कहना नहीं चाहता, वो 8 बजे जब लॉकडाउन लगता है जी तो ऐसे लगता है हम एक जेल में हैं, बच्चे भी घर, मैं भी घर, सारे बिल्कुल घर। बिल्कुल जब सही। सारा कुछ बंद हो गया तो वो फिर ना वो हमारे जाएं पास, किधर? हाँ जी, एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज नहीं, यस इसलिए पूरी कौम डिप्रेस्ड है। यस जहाँ से जैसे अभी हमारी पहले बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, जी तो आपने कहा मैं खुद एक फेमिनिस्ट इंसान हूँ। जी। मैं बहुत देर से मेरे एक दिलो दिमाग में एक हाँ चीज़ जी है, और मैंने 1-2 डीसी साहिबान के साथ भी ये डिस्कस किया है कि 4 साल की एज से लेके जी तो 15 साल की एज तक की लड़की के लिए जी क्या है हमारे पास? कोई टेक्निकल एजुकेशन, जी कोई स्पोर्ट्स गाला, कोई ऐसी सेफ एंड सिक्योर जगह जहाँ पे 4 साल की बच्ची को माँ या बाप जी छोड़ के आए तो उनको 2 घंटे के बाद सेफ और सिक्योर बच्ची हेल्दी जी वापस मिल सकती है? क्या गुजरात में आप फील करते हैं कोई पार्क, कोई जगह, कोई है ऐसा, कोई अरीना जिसमें 4 साल से लेके 15 साल की बच्ची जाके खेल कूद करके अपना दिल खुश करके वापिस आ सके? देखें, ये थोड़ी तल्ख बातें हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ। जी देखें, अब गुजरात का चिल्ड्रन पार्क है ना, जी तो चौधरी शाफिर हुसैन साहब, हमारी मैडम डीसी ने, इनकी जी काविशों से ना ठीक हो गया, राइट यानी इन्होंने लाइटें लगवा दी। लेकिन ना मैंने इनको पूछा, मैंने 3-4 लोगों से पूछा कि क्या तुम अपनी बेटी या बीवी को इधर अकेले भेज सकते हो? यानी बाहर कोई सिक्योरिटी वाला नहीं, अंदर हाँ रेडियो वाले फिर रहे हैं, लाइटों से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं देखिए, होता, आपने हर चीज को ना आपको सिक्योर करना है। सिक्योरिटी चाहिए। जी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद 3 बेटियां हैं, तो मैंने ना पिछले 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई है कि 9 क्लास के बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं। सीयू एजुकेशन को भी वो वीडियो भेजी है कि सबसे पहले आपने गलती की, या गलती नहीं, जो भी था, ये कि एक बच्ची जो गुजरात से 15 किलोमीटर दूर है, आपने उसका 15 यस किलोमीटर दूर एक सेंटर सेंटर बनाया। बना दिया। ठीक है, हाँ यस अब मुझे एक बच्ची का मैसेज आया, उसने बोला है कि मेरे वालद की 1700 रुपया दिहाड़ी है,
और 900 रुपया किराया उस सेंटर में जाने का। और मेरी वालदा स्कूल के बाहर इसलिए खड़ी रहती है कि हमारे पास दूसरी दफा देने का किराया नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की है मैडम डीसी से, सीयू एजुकेशन से, कि प्लीज उन माओ को गेट के अंदर बैठने दें। देखिए मैं बच्चा था, मुझे याद है मेरा एक दोस्त था, उसकी वालदा एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी, तो वो मेरी चेयर तक आके मेरा पेपर लेके भी अपने बच्चे को दे देती थी। तो ये जो अब आप बताते हैं ना कि बड़ी सख्ती है, ऐसे है, मुझे पता है सख्ती है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन हॉल 2nd फ्लोर पे है। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि पंखे के नीचे एक औरत को कम से कम उसकी तस्वीर एक बरामदा एक बरामदा दे दे, एक पंखा दे दे। अब बीकन हाउस स्कूल के बाहर सारा दिन औरतें खड़ी रहती हैं। तो जो रिवर गार्डन का गेट है वहां पे एक गार्ड ने मुझे खुद बताया कि ठंडा पानी कूलर में 2 दफा मैं भर के लेके आता हूँ। एक प्राइवेट गार्ड है, एक प्राइवेट कॉलोनी है, अगर उसके गार्ड में जो बिल्कुल अनपढ़ है, जो आप लोग कहते हो अनपढ़ को कुछ पता ही नहीं, तो वो एक अनपढ़ बंदा 2 दफा ठंडे पानी का कूलर भरता है उन माओ के लिए जो अपनी बच्चियों के साथ वहां पे आते हैं। और ये भी वजह हो सकती है कि हम सारे, जिस तरह मेरी भी बेटी है, मैं सिक्योर फील ही नहीं करता कि सारी जिंदगी वो एक स्कूल पढ़ी, अगर बोर्ड के उसने 8-9 पेपर देने हैं, तो अगर उसका सेंटर किसी और जगह है तो मैं क्यों अकेला भेजूंगा, मैं तो बाहर खड़ा रहूंगा। तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ सहूलत कर दें। तो बाकी चीजें तो बड़ी दूर की बात रहेगी ना। और जो फादर नहीं जा सकते, किसी का बड़ा भाई नहीं है तो मदर नहीं जाना जी, तो मदर के लिए अगर एक चेयर नहीं है, पंखा नहीं है, तो वो क्या करेंगे। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़े लोगों के एक ऑर्डर से, बात कर देने से ये हल हो जाती है। हाँ जी। अच्छा जी, अब बड़ी मेरे ख्याल में सीरियस गुफ्तगू हो गई है। अब हम आते हैं आपके काम की तरफ जी। आप टिकटॉक बनाते हैं, आप अपने उस टाइम में से टाइम निकालते हैं या ये सारा जो शुगल है ये आपने छुट्टी के बाद रखा हुआ है? नहीं, मैं पहले बिजनेस का पहले बताएं। क्या आप करते हैं? मेरा प्रॉपर बिजनेस है एल्युमिनियम और ग्लास का। हमारी दुकान को 40-45 साल हो गए हैं। राइट। तो मैं ये तो कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। तो ना 2-3 साल पहले ना मैं थोड़ा डिप्रेस था, पॉलिटिकली डिप्रेस कह लें, या जिस तरह बंदा मायूस जैसे सिटी के हालात से, हाँ जी, सारी चीजों से, पूरे मुल्क के हालात से। तो फिर ना मुझे एक डॉक्टर थे पिंडी में, तो मुझे उन्होंने बताया था कि आप जाओ कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो तुमने कभी पहले ना की हो। तो मुझे भी 1 साल हुआ, मैंने वीडियो बनाना शुरू की। तो और वीडियो बनाने में मुझे टाइम नहीं लगता, क्योंकि ना मैंने तैयार होना होता है, ना मुझे लगता है मेरे सर के बाल गंजा हूं मैं तो नजर आ रहा हूँ। मुझे इन चीजों से ना कोई कम्प्लेक्स नहीं, ना अपने कपड़ों से है, क्योंकि जो आपसे प्यार करते हैं ना वो आपके कपड़े, वो आपका किरदार देखेंगे। तो बस वो 1 मिनट लगता है, और एडिट भी कैपकट से 1 मिनट में हो जाती है। और कभी भी मैंने अपने काम को हमेशा प्रेफर किया, मैंने अपने काम के ऊपर वीडियो को प्रायोरिटी नहीं दी। मतलब सिर्फ जो आपका बिजनेस है, हाँ वो पहले है, वो पहले है। बस एक वीडियो पे मैंने अपना 1 दिन जाया किया था कि जब गुजरात में सेफ सिटी के चलान शुरू हो गए थे ना, तो इन्होंने बताया नहीं था लोगों को। तो फिर वो मेरा दिन था कि गुजरात के सारे सेफ सिटी के कैमरों के नीचे जाके मैंने वीडियो बनाई थी। उसके अलावा आज तक जिंदगी में मैंने वीडियोस पे कभी भी टाइम जाया नहीं किया। राइट। अच्छा, जहाँ से मैं और बच्चों और बच्चियों के लिए ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि अगर वो टिकटॉक बनाते हैं, करते हैं, मैं ये जो लाइव आके बैठते हैं, ये लीडर है वीडर है, मैं वो बात नहीं कर रही, मैं आम बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। अगर वो ये अपना छोटा मोटा शुगल रखना चाहते हैं, इसमें कोई इनकम है? नहीं, पहले तो मैं सारी, मेरी बहन बेटियां, छोटे बच्चे सारे पूछते हैं कि पैसे आते हैं टिकटॉक से, यूके की आईडी होगी तो पैसे आएंगे। देखें, आपको ना जो पैसे व्यूज के आ रहे होते हैं ना, वो डिपेंड करता है आपको कौन से मुल्क में लोग देख रहे हैं। अब कई प्रोग्राम्स टिकटॉक के ऐसे होते हैं जिनमें उर्दू लैंग्वेज एलिजिबल ही नहीं, यानी अगर वो सुन ही नहीं सकते। आपने इंग्लिश में वीडियो बनानी है, फिर आपको व्यूज आए, जापान से आए, अमेरिका से आए, इंग्लैंड से आए, तो तब जाके वो भी आपके, अगर 1 मिलियन व्यूज होना तो $30 आएंगे। तो 1 मिलियन व्यूज लेना बहुत मुश्किल काम होता है। और पाकिस्तान में अब मेरा अकाउंट है, किसी को भी अगर कोई यानी कंफ्यूजन है ना, तो वो मेरे पास आ जाए मेरी दुकान पे, मैं मेरा पूरा मोबाइल पकड़ के, हाँ नहीं, खुद चेक कर ले, मैंने क्या क्लियर करना है, वो मेरा मोबाइल पकड़े और खुद चेक कर ले कि कितने पैसे आते हैं। वैसे मैं कहूंगा बच्चों को कि देखो, अगर आपको शौक है ना तो आप वीडियोस बनाओ। जिस तरह देखे, मैंने अभी तक एक गाली नहीं निकाली, कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई कि जिस तरह मेरी 3 बेटियां अगर वो देखती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सारे शहर की बेटियां भी देख सकें। तो आप कहते हो ना कि आपको गाड़ियां दिखानी पड़ती हैं, या जिस तरह आप सीधे सीधे रो, जो हो वो रो, तो आप वीडियोस बनाओ अच्छी, लोग आपको देखेंगे। जिस तरह मुझे 1 साल पहले तो मेरा तो फेसबुक भी प्राइवेट था, मैं कभी सोशल मीडिया पे आता ही नहीं था, छुप के रहा हूँ सारी जिंदगी। तो लेकिन अगर 1 साल में मुझे 50,000 फॉलोअर मिल गए हैं, तो आप लोगों को भी मिल जाएंगे। आप लोग मेरे से बहुत बेहतर हो,
तो मैं आपको हमेशा मोटिवेट करूंगा अच्छे कामों में, टेक्नोलॉजी में, सारे बंदे, सारे बच्चे, हर कोई आगे आए, हमें ठीक। ज़रूरत है। अच्छा, जहाँ से एक और छोटी सी बात है कि गो के हम पॉलिटिक्स या इस तरह की ये इंटरव्यू नहीं है, जी लेकिन मैं आम लोगों की मालूमात के लिए पूछना चाहूँगी, ये अभी जो हमारी लोकल पॉलिटिकल, इसको हम क्या कहेंगे, सेटअप है लीडरशिप है, जी। लीडरशिप है, हाँ जी। तो वो कहाँ तक कामयाब है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कर रहे हैं? मतलब ठीक है मैं ओवरऑल नहीं कह रही, हम कह रहे हैं मेरी नज़र में या आपकी नज़र में, जी। कि आपको क्या लगता है कि क्या वो कुछ थोड़े बहुत कामयाब हैं या हटके ही बैठे हुए हैं? नहीं, वो बड़े कीन है, बड़े इंटरेस्टेड है। ओके, ठीक है, क्योंकि ठीक ये है, उनके पहले अपनी पहले सिटी के लिए वो अपने हैं। सिटी के लिए वो बड़े कीन है। राइट, और वेरी गुड। देखें, मैं एक आम आदमी हूँ, हम्म, मैं देखें, मैं एक बिजनेस करता हूँ, तो हम्म, सारी जिंदगी ना मुझे ये नहीं था, डर होता कि हमारे पास काम नहीं, मुझे डर ये ठीक, था कि अगर मैं काम कर दूंगा तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे उन लोगों से, जो कि हमारे शहर की ये एक तल्ख हकीकत है यस, कि हम सारी बदमाश बने हैं, यानी हम्म, हम सख्त लोग जो बने हैं, स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग है। स्ट्रांग है, तो हाँ, ये जो अभी की आदत है ना, इनसे मैं हाँ, ये खुश हूँ कि इन्होंने, वो लोग जो हम पे खुदा बन के बैठे थे ना, यस, इन्होंने उन लोगों को ना जमीन पे लेके आए हैं, यानी कि वेरी नाइस, उनके पास अब वो पावर नहीं जो हम पे एक्सरसाइज करे, ठीक यानी हो गया। एक आम आई बंदे के रियली पास। अप्रिशिएट, ये आई रियली मुझे अप्रिशिएट। सबसे अच्छी चीज इनमें ये लगती है, जी, ये किसी गलत बंदे को सपोर्ट नहीं कर मतलब रहे, आम लोगों के आम लीडर्स हैं। आम लीडर हैं। यानी मैं वेल भी डन, चाहूँ, वेल डन, हाँ, मैं इनसे मिल सकता हूँ, आप में से बिल्कुल भी सही। किसी ने मिलना है, मिल किसी ने सकता भी है। मुलाकात करनी है, हाँ जी। अवेलेबल है। और देखिए, हाँ, मैं एक और बात बताता हूँ, जी, हो सकता है मेरी सियासी नजरिया और हो, जी, मेरी पार्टी और हो, लेकिन हाँ, जब कोई भी MNA MPA इलेक्ट हो जाता है आपके शहर से, तो फिर देखें, आपकी कोई भी पार्टी है, हमारा भी वही MNA है, हमारा वही हाँ, MP है, बिल्कुल, तो फिर आपने, जब आपके शहर की बात आएगी ना, जी, शहर के फायदे की बात जी, आएगी, अपने इख्तलाफ आपने छोड़ देने हैं, बिल्कुल सही। आपकी जब पार्टी की बारी आएगी तब हम्म, आपका देखें। लेकिन अभी अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है ना, तो हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह आप, ताला ने बुरे हाँ, इंसान में भी ना एक सिफ्त रखी होती है, रखी होती तो है, आप हाँ, बजाय बुराई देखने के उसकी सिफ्त और देखो। उसको अगर सीट मिली है हाँ जी, और वो काम कर रहा कर है रहे हैं। तो हमें अप्रिशिएट करना हाँ जी, चाहिए। क्योंकि हाँ, देखिए, कोई भी MNA MPA बनेगा, उसके हाँ, शनाख्ती कार्ड पे तो गुजरात ही लिखा हुआ है ना, तो बिल्कुल वो सही। तो हमारा हाँ, भाई है। हाँ, बारी फिर किसी की भी आ जाती है, जी, आज इनकी है, कल कल आपकी किसी वापस और की आएगी, आ कल जाएगी, किसी हाँ, और की आएगी। हाँ, लेकिन देखें, मैं आपको, सारी अवाम को भी कहता हूँ, ये पिछले दिनों में मैं देख रहा था, हम्म, सोशल मीडिया पे बड़ा शोर था, हम्म, मैं आपको कहता हूँ, आपस में कभी बहस ना करें। बिल्कुल, इनको अगर आपने देखना है तो किसी शादी पे देख लें, ये एक दूसरे को खाना भी डाल के देते हैं, एक दूसरे हाँ, से गले भी हाँ, मिलते तो हैं, हम क्यों लड़े तो भाई? आपको क्या मसला है? ये जनाजों पर भी इकट्ठे हैं, इकट्ठे होते हैं। ये बिजनेस में भी इकट्ठे हाँ हैं, जी, ये शादियों पर भी जी इकट्ठे हैं, इकट्ठे हैं, एक दूसरे को बेटियां भी ली और दी हुई हैं। दी हुई हैं। जी, उनको मतलब वो लड़ते नहीं है, नहीं है, और हम वो, लड़ते हैं। हाँ, वो काज के लिए लड़ते जी, हैं, ठीक है, हाँ कि जी, पॉलिटिक्स के लिए। पॉलिटिक्स के तो लिए आप भी सिर्फ पॉलिटिक्स ही करें, पर्सनल होने की जरूरत पर्सनल नहीं, होने की जरूरत ही नहीं। जरूरत और नहीं है। देखे ना, हाँ, हम छोटा सा तो हाँ, शहर है, 5 किलोमीटर रेडियस पे है, यस, 4 जमातें हैं, तो बिल्कुल, चारों जमातों, हम सारा दिन एक दूसरे को ही हमने देखना है, कौन सा हाँ, बड़ा शहर है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बजाय आप अपना नजरिया रखें, आप अपने हाँ, नजरिए में आजाद हैं। हम्म, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को आजाद बनाया, हमारी सोचें आजाद हैं। जी, आप अपना जो नजरिया अपने दिमाग में रखें, लेकिन बिल्कुल, आपने रिस्पेक्ट करना है हाँ, उस डेजिग्नेशन को जो जो रियासत अल्लाह ने उनको, पाकिस्तान हाँ, उसको दे रही है, जी, और जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको मिला है। मिली हुई जी, है, तो इज्जत सबकी करें। सही, इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपसे बात करके, आपके व्यूज़ जान के बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। जहाँ से मैं आपसे एक जो रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हाँ जी, वो ये है कि ये जो लेडीज़ क्लब है LCG, जी, ये टोटली ख़वातीन का अदारा है, जी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है, और ये लोगों की जो फीस पे करती हैं ख़वातीन, उन पे चलता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो ख़वातीन हैं, ख़ुसूसन और अमूमन जो मर्द हैं जो पाबंदियां लगाते हैं औरतों पे, कि आप किसी भी अदारे की मेंबर ना बने। हमारे लिए आप इस पे काम करें, हम उसमें आपके साथ मिल के चलने को तैयार हैं। आपका कोई भी सोशल काम हो, हम आपके साथ होंगे, लेकिन आप लेडीज़ क्लब के लिए लोगों से जो है, हमारे फोरम से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करें कि वो यहाँ पे आएँ, हमें ज्वाइन करें। जी, मैं पूरे गुजरात की ख़वातीन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो लेडीज़ क्लब है ना, ये पूरे गुजरात का है, ये खाली इनका नहीं या इनके मेंबर्स का नहीं। तो आपको भी चाहिए कि आप भी आएँ, इनकी मेंबरशिप लें, इनकी फ़ीसें बड़ी थोड़ी हैं, और आपको एक नई एक्टिविटी मिल जाएगी। और मैं सारे मर्दों से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि अपनी औरतों को आप थोड़ा सारा फ्री टाइम दें। मैं अपने आप से शुरू करूँगा, तो आप भी थोड़ा सारा दें, ताकि औरत थक जाती है। यानी देखें ना, औरत को तो जुम्मे वाले दिन या इतवार वाले दिन भी छुट्टी नहीं ईद होती, पे भी छुट्टी नहीं होती। ईद पे भी छुट्टी नहीं होती। तो हाँ। थोड़ा सारा हम सबको सोचना चाहिए। और मैडम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मजीद तरक्की करें और इधर कुछ ना कुछ नया लेके आए, कि जो हमारी यंग लड़कियां ना, वो अगर कोई इनडोर बिजनेस करना चाहें, या इनडोर इतने ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस हैं, यस तो वो भी मैं मैडम को कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत उनको प्रमोट करें, या उनको जी, कोई भी मसले हों तो वो मैडम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। करेंगी। ये बहुत अच्छी हैं। और ये सारी लड़कियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये एक अच्छी पर्सनैलिटी है, आपकी माँ की तरह, बहनों की तरह, ये आपसे पूरा कॉपरेट करेंगी। और यहाँ पे जो जिम है, उसकी आपने वन टाइम मेंबरशिप लेनी है। वो भी मैं सारी औरतों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब ये इदारा जो गुजरात का है, जब ये वेल ऑफ होगा, ये वेल नाउन होगा, तो पूरे गुजरात की हाँ, इज्जत तो में इजाफा आपकी होगा। वेल बीइंग के लिए हम काम जी करेंगे। हाँ जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ मेंबर्स आप भी इसको एंजॉय करेंगे।